हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएस विथ राहुल। जावा 8 इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चन के नेक्स्ट सीरीज पार्ट 12 में हम एक नया क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। जनरली ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। मोस्ट टाइम्स मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता ही आता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन एन एरे और लिस्ट यूजिंग जावा 8 स्ट्रीम एपीआई। जावा 8 स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करके हमको जो भी लिस्ट दी हुई होगी वो उसमें हर पर्टिकुलर स्ट्रिंग कितनी बार आया है उसकी फ्रीक्वेंसी हमको चेक करना है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि हम सॉर्टिंग के बेसिस पे किस तरह से इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी तो पता करेंगे लेकिन हम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज के बेस पे या की के बेस पे किस तरीके से इसे सॉर्ट कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो भी हमारे पास कैरेक्टर होगा, जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है सी एस विथ राहुल, उसमें हम कैरेक्टर बेस पे फाइंड आउट कर रहे थे। मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि आप स्पेस के साथ भी किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, बिना स्पेस किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, आप केसेस को इग्नोर करके कैसे काउंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वापस से ये देखना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाइए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और लास्ट वीडियो आप यहाँ से पिक कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, ये लास्ट प्रोग्राम है हमारा। राइट क्लिक किया, रन एज जावा प्रोग्राम। तो अभी आप देखेंगे कि पहले दूसरे कैरेक्टर्स आ रहे थे। अभी क्या आ रहा है, पहले ए आ रहा है, फिर आर आ रहा है, फिर एस आ रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी बताया है कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया है। यहाँ पे भी हम सॉर्टिंग यूज कर सकते हैं। तो ये सॉर्टिंग हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ पैकेज के ऊपर, राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास। इसका नाम मैं रख देता हूँ स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी। ये मैंने फिनिश कर दिया यहाँ पे स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें मैं एक मेन मेथड बनाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक पर्टिकुलर लिस्ट है, उसमें हमको उस लिस्ट के थ्रू क्या करना है, जो भी हमारे स्ट्रिंग्स हैं उसमें उसमें उसको फ्रीक्वेंसी बताना है कि कौन सा स्ट्रिंग कितनी बार आया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप की, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग लिस्ट या इनपुट लिस्ट हम कह देते हैं इसको, इनपुट लिस्ट। और इनपुट लिस्ट के बाद हम क्या करते हैं कि एरे क्लास का यूज करते हैं, एरेज डॉट एज लिस्ट। अब हम यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग ले लेते हैं, जैसे हम कंट्री नेम ही ले लेते हैं या हम इसको कंट्री नेम कह देते हैं, वो ज़्यादा मीनिंगफुल नेम होगा। मैंने आपको बताया था कि आप जब भी वेरिएबल का नाम लिखिए, खासकर जब आप इंटरव्यू में होते हैं और आप अपने प्रोजेक्ट में होते हैं, तो आपको एक मीनिंगफुल नेम देना चाहिए। मीनिंगफुल नेम देने से क्या होता है कि वो एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है, बेसिक नॉलेज का हमको पता चलता है कि हाँ, सामने वाले को, जो इंटरव्यूअर है उसको पता चलता है कि इंटरव्यू को सामने बेसिक नॉलेज है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ कंट्रीज़ के नाम, लाइक इंडिया। ऑब्वियसली सबसे पहले तो इंडिया लिखेंगे, फिर हम लिखते हैं यूएसए, फिर हम लिखते हैं यूके, फिर हम लिखते हैं जापान, और हम एक और कंट्री को, इंडिया को 2 टाइम्स ले लेते हैं। इंडिया को हमने 2 टाइम्स ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, एक कोई पर्टिकुलर कंट्री को, लाइक यूके को हम 3 टाइम्स ले लेते हैं। सो हम ये सॉर्टिंग के लिए भी कर रहे हैं कि हम जब सॉर्ट करेंगे तो किस तरीके से वो वहाँ पे शो होगा। तो ये हमारी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो गई। अब हमको क्या करना है, हमको फ्रीक्वेंसी बताना है। तो फ्रीक्वेंसी बताने के लिए, जैसे लास्ट प्रोग्राम में आपने क्या देखा था, लास्ट प्रोग्राम में हमने एक मैप का यूज़ किया था, जो हमारा एक की होगा और जो भी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो उसका वैल्यू होगा। तो यहाँ पे भी हमको एक मैप बनाना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने मैप बनाया था कैरेक्टर्स का,
लेकिन अभी इस टाइम हमको मैप किसका बनाना पड़ेगा, स्ट्रिंग का, क्योंकि की इसकी की क्या होगी, जो भी आपकी कंट्री है। ठीक, अब उसके बाद हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी हम किस में ले लेते हैं, लॉन्ग में ले लेते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूं फ्रीक्वेंसी मैप, फ्रीक्वेंसी मैप ही रख देते हैं इसका नाम। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कंट्री लिस्ट, जो भी हमारा लिस्ट है उसका हमको डॉट स्ट्रीम बनाना है, क्योंकि हम स्ट्रीम ऑपरेशन कर रहे हैं ना, स्ट्रीम बेस्ड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रीम बनाएंगे। फिर हमारे पास कलेक्ट नाम का एक मेथड है। कलेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, कलेक्टर्स क्लास जो मैंने लास्ट टाइम यूज करी थी वही यूज करना है। ये प्रोग्राम्स आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये फंक्शंस याद रहेंगे, मेथड्स याद रहेंगे। ग्रुपिंग बाई, हमको क्या करना है, ग्रुप बाई। पर ग्रुप बाई हमको किस बेसिस पे करना है, ग्रुप बाई हमको करना है और हमको काउंटिंग करना है, हमको की वाइज ग्रुप करना है और हमको क्या करना है, काउंटिंग करना है। तो हम एक मेथड का, एक क्लास का यूज करेंगे, फंक्शन डॉट आइडेंटिटी। ये क्या करेगा, हर एक पर्टिकुलर कंट्री को, हर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को 1 बाई 1 मैप में स्टोर कर देगा, 1 टाइम, सिंगल टाइम। और हमको क्या करना है, वापस से उसको काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पहले भी मैंने यूज किया है, कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग, कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग का यूज करेंगे हम। तो अभी आप देखिए कि क्या होगा, कि सबसे पहले हमको काउंट करना है और स्टोर करना है। तो हम डायरेक्टली अभी देख रहे हैं विदाउट सॉर्टिंग, कोई इसमें शॉर्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं रहेगी। डायरेक्टली केवल क्या करेगा, प्रिंट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी को। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम करते हैं और हम केवल फ्रीक्वेंसी मैप ही प्रिंट करते हैं। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। तो अभी आप देखिए एक ही लाइन में हमारा सारा कोड हो गया। हमको अगर ट्रेडिशनल लूप का यूज़ करना होता तो हमारा कोड भी इंक्रीज होता, हमारा लॉजिक भी इंक्रीज होता, लेकिन स्ट्रीम एपीआई का यूज़ करके हमको एक ही लाइन में फंक्शनल प्रोग्रामिंग के थ्रू हमारा टास्क परफॉर्म हो जा रहा है। अभी इसके नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम सॉर्टिंग भी कैसे कर सकते हैं, जब हम मैप कर रहे हैं तो किस किस बेसिस पे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं इसको रन करता हूँ, जावा रन एज जावा एप्लीकेशन। और रन करने के बाद देखिए अभी क्या आ रहा है, यूएसए एक बार आ रहा है, जापान एक बार आ रहा है, यूके 3 टाइम्स आ रहा है, और इंडिया स्पेलिंग इसको हम करेक्ट करते हैं फिर रन करते हैं तो ये 2 टाइम्स आनी चाहिए, INDIA। राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम्स। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि यूएसए एक बार आ रहा है, जापान एक बार आ रहा है, फिर यूके आ रहा है, फिर इंडिया आ रहा है। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, सपोज सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सॉर्ट करेंगे की के बेस पे, जो भी हमारा की है उस बेसिस पे अगर हमको सॉर्ट करना है तो हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसको, कि उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कि जब भी हम काउंट करते हैं, ठीक, जब भी हम काउंट करते हैं तो काउंट करने के साथ साथ हमको क्या देना पड़ेगा, अब हमको एक मैप बनाना पड़ेगा। मतलब जो भी हमारा ये स्ट्रीम क्रिएट हुआ है वो कैसा क्रिएट हुआ है, एक मैप का क्रिएट हुआ है। यहाँ से हम एक मैप रिटर्न ले रहे हैं। अब हमको क्या करना है, मैप रिटर्न लेने के बाद कि हम यहाँ पे करेंगे डॉट, अब हमारे पास एक मेथड है एंट्री सेट। एंट्री सेट क्या करेगा कि इस मैप का एंट्री सेट बनाएगा और वापस से उसका हम स्ट्रीम बनाएंगे। मतलब किसके बेसिस पे हमको सॉर्ट करना है, की के बेसिस पे सॉर्ट करना है, इसलिए हम इसका स्ट्रीम बना रहे हैं। अब हमारे पास इस स्ट्रीम में एक मेथड होता है जिसका नाम होता है सॉर्टेड। सॉर्टेड मेथड का यूज करेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये सारे मेथड्स आपको याद कैसे रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके माइंड में फिट रहेगा कि सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हमको क्या करना है। तो सबसे पहले क्या किया था हमने, सबसे पहले एक मैप का फ्रीक्वेंसी बनाया था और उसको फ्रीक्वेंसी मैप में स्टोर कर दिया था। ओके,
अभी हमको क्या करना है, उसमें से की निकालना है, इसलिए हम एक एंट्री सेट बनाते हैं, उसका स्ट्रीम बनाएंगे और हम उसको सॉर्टिंग करेंगे डॉट सॉर्ट मेथड का यूज करके। अब हमारे पास मैप डॉट एंट्री डॉट एक कंपेयरिंग बाई की नाम का मेथड है। मैप मैप क्लास में मैप डॉट एंट्री एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस में क्या है, मैप डॉट एंट्री डॉट कंपेयरिंग बाई की के बेस पे हमको कंपेयर करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे की के बेस पे कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, सॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर में। ये असेंडिंग ऑर्डर में ये लाइन सॉर्ट करेगी। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख भी देता हूँ, सॉर्ट बाई की किसमें, ASC मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में, ये सॉर्ट करने के लिए है। ओके, वापस से अब हमको क्या करना है, जब हमारा सॉर्टिंग हो गया है की के बेसिस पे, तो उसको हमको मैप में कलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा आउटपुट कैसा होना चाहिए, हमारा आउटपुट ऐसा होना चाहिए, USA, जापान, UK, इंडिया, इस तरह से सॉर्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे वापस से एक डॉट लगाएंगे। ओके, डॉट लगाने के बाद इसको मेथड चेनिंग भी कहते हैं, मेथड हम कॉल कर रहे हैं। कलेक्ट करने के लिए आपको पता है कि हमको कलेक्टर्स का यूज करना पड़ता है, कलेक्टर्स। तो जिस तरीके से अभी तक प्रीवियस वीडियोस में हम क्या कर रहे थे, टू लिस्ट कर रहे थे, टू सेट कर रहे थे, उसी तरह के से एक मेथड है हमारे पास यहाँ पे, टू मैप। अब मैप में क्या क्या होता है आपको पता है, मैप में सबसे पहले तो होता है एक की होता है, और मैप में क्या होता है, एक वैल्यू होता है। तो ऊपर हमने जो एंट्री बनाई है, एंट्री सेट जो हमने बनाया है, तो मैप डॉट एंट्री, उस मेथड उस इंटरफेस में, मैप डॉट एंट्री मीन्स मैप के एंट्री इंटरफेस में क्या होता है कि एक गेट की नाम का मेथड होता है। तो यहाँ पे हम मेथड रेफरेंस का यूज करेंगे, गेट की। हमको यहाँ पे कुछ ब्रैकेट कॉमा ये सब देने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मेथड रेफरेंसिंग है। मेथड अभी मैं एक नया सीरीज निकालूंगा जिसमें जावा 8 के सारे फीचर्स को कवर करूंगा, मोस्टली जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो, मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ नए नए अपडेट्स के लिए, नई नई जानकारी के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए, जिससे आपको इंटरव्यू में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक भी प्रोवाइड करूंगा जो मॉक इंटरव्यूज़ के लिए है, जिससे आप जब मेरे साथ मॉक इंटरव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या बनता है और क्या क्या नहीं बनता, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो इससे भी हमको बहुत सारी हेल्प मिलती है। तो चलिए, की हमने ले ली है, मैप डॉट एंट्री डॉट गेट गेट वैल्यू, हम क्या कर रहे हैं, मेथड रेफरेंसिंग का यूज करेंगे, इसलिए हमको ऐसा मेथड रेफरेंस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, गेट वैल्यू। अब वो वैल्यू कैसे आएगी, अब वो वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। तो किस तरीके से स्टोर करना है, दो एलिमेंट है यहाँ पे, तो दोनों एलिमेंट्स को कैसे स्टोर करना है, हमको एक मैप में स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, E1 एक एलिमेंट 1 और एक एलिमेंट 2 हो गया, और हमारा जो की है, की वैल्यू क्या है, एलिमेंट 1 है, ये हमारा की वैल्यू है। की वैल्यू के बाद हमको क्या करना है, मेन जो भी हमारा इंसर्शन ऑर्डर है, मींस जो भी हमको यहाँ पे सॉर्टिंग होके मिल रहा है उस बेस पे यूज करना है। तो अगर हमको इंसर्शन ऑर्डर में मैप में स्टोर करना है तो हम कौन से मैप का यूज करते हैं, हम लिंक्ड हैज मैप का यूज करते हैं, लिंक्ड हैज मैप का यूज करते हैं। लिंक्ड हैज मैप का यूज करेंगे और एक नया ऑब्जेक्ट, नया मैप क्रिएट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका सॉर्टिंग के लिए। ठीक है, लिंक का हमने क्यों यूज किया है, लिंक्ड हैज मैप का, हम मेंटेन कर रहे हैं इंसर्शन ऑर्डर, यहाँ पे हमने इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन किया है, इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे लिंक्ड हैज मैप का यूज किया है। चलिए एक बार वापस से देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने कंट्री लिस्ट की स्ट्रीम बनाई है। स्ट्रीम बनाने के बाद हमने कलेक्टर्स का ग्रुपिंग बाय मेथड का यूज करके हमने आइडेंटिटी मींस हर एक एलिमेंट एक एक बार क्या करेगा, ये स्टोर करेगा और उसको काउंट करेगा। फिर हमको क्या करना था, हमको सॉर्ट करना था। अभी यहाँ पे हमारा सॉर्टिंग नहीं है, तो हमको की वैल्यूज की के बेस पे सॉर्ट करना था। ठीक, जैसे कंट्री नेम के बेस पे सॉर्ट करना था। तो हमने क्या किया, एंट्री सेट बनाया। मैप के लिए आपको एंट्री सेट बनाते हैं
जब मैं कलेक्शंस की सीरीज अपलोड करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री सेट क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हमको क्या करना है, सॉर्टेड मेथड का यूज करना है। सॉर्टिंग किस बेस पे करना है हमको, कंपेयरिंग बाय की के बेस पे हमको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, वापस मैप को वापस जनरेट करेंगे स्ट्रीम के थ्रू। तो हमने कलेक्टर्स टू मैप में हमको स्टोर करना है, टू मैप बनाना है इसका। ठीक, तो मैप डॉट एंट्री जो भी हमारे पास यहाँ से वेरिएबल आ रहा है, तो हमने एंट्री सेट से ले लिया है कि हमको की दो और हमको वैल्यू दो, और हमको बताना है कि हम जो हमारे पास जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या करेगा, हमको वो एलिमेंट हमको वापस बना के देगा एक मैप। तो हमने यहाँ पे कौन सा मैप का यूज किया है, हमने यहाँ पे यूज किया है लिंक्ड हैज मैप का। लिंक्ड हैज मैप का यूज क्यों करते हैं, इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। आइए राइट क्लिक करते हैं, इसको रन एज जावा प्रोग्राम प्रिंट आउट करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे सबसे पहले आई आया, फिर उसके बाद जे आया, फिर यू आया, फिर यूएसए आया। यूके में भी और यूएसए में भी दोनों यू है, तो पहले क्या आ रहा है, के आ रहा है, फिर यूएसए आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर के बेस पे, की के बेस पे इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक, अभी हमने इसको की के बेस पे सॉर्ट किया है, लेकिन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में देखते हैं कि अगर हमको वैल्यू के बेस पे सॉर्ट करना है, तो अगर हमको वैल्यू के बेस पे सॉर्ट करना है तो क्या करना है, तो उसके पहले आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम आगे देखेंगे कि हम इसको वैल्यू के बेस पे किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमको इसको वैल्यू के बेस पे सॉर्ट करना है तो हमको केवल और केवल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे कंपेयरिंग बाई की है, तो हम एक मेथड का चेंज करेंगे, कंपेयरिंग बाई वैल्यू। और ये क्या करेगा, कंपेयरिंग बाई वैल्यू के साथ वैल्यू को कंपेयर करके असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर देगा। राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम, और आप देखिए अभी क्या है, सबसे पहले 1 1 जो एलिमेंट्स एक बार आए हैं वो आया, जो एलिमेंट्स 2 टाइम्स आया है वो दूसरी बार आया, जो एलिमेंट तीसरी बार आया, 3 बार आया है, वो लास्ट में आया। तो इस तरीके से आप कंपेयरिंग बाय वैल्यू, कंपेयरिंग बाय की का मेथड का यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं कि अगर हमको इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, तो अगर हमको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो आप देखेंगे कि अगर हम इसमें रिवर्स मेथड डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो हमको ये क्या कर रहा है, हमको ये एरर थ्रो कर रहा है। क्या एरर थ्रो कर रहा है, हमको ये एरर थ्रो कर रहा है कि हमारा ये जो सॉर्टेड बाई मेथड है, ये इस तरीके से हम रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट नहीं कर सकते। तो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, चलिए देखते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं डिसेंडिंग ऑर्डर कर देता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैप डॉट एंट्री डॉट कंपेयरिंग बाई वैल्यू का तो यूज करेंगे, लेकिन हम साथ ही साथ क्या करेंगे, तो हम उसको बताएंगे कि जो हमारी वैल्यू है उसका टाइप क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग बता देंगे यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट में, और यहाँ पे हम बता देंगे लॉन्ग, कि हमारा ये टाइप क्या है, स्ट्रिंग का है, और हमारा ये लॉन्ग का है। डॉट, उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट रिवर्स्ड, रिवर्स नाम का मेथड यूज करेंगे। तो ये लाइन में आपको चेंज करना है, लाइन नंबर 17 में। इस प्रोग्राम को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद इसको प्रैक्टिस करके देखिए। राइट क्लिक करते हैं और ये हमारा रन हो गया प्रोग्राम। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, जो यूके लास्ट में आया था असेंडिंग ऑर्डर में, अभी वो क्या आ रहा है, 3 टाइम्स है, तो सबसे पहले 3 बार आ रहा है, फिर वो 2 बार आ रहा है, फिर 1 बार आ रहा है, फिर 1 बार आ रहा है। इस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हैं वैल्यूज के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा। अब आपको लगेगा कि ये कैसे याद होगा, तो ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमको क्या करना पड़ता है, केवल और केवल प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सीक्वेंसिंग आपको याद रखनी है कि सबसे पहले हमको जिस तरह से हम नॉर्मल लूप्स में लॉजिक लगाते थे वही करना है, कि हमको पहले स्ट्रीम बनाना है, स्ट्रीम बनाने के बाद हमको मैपिंग को फ्रीक्वेंसी में रिटर्न करना है, काउंट करना है। कलेक्टर्स में एक काउंटिंग नाम का ऑलरेडी मेथड है, फंक्शन डॉट आइडेंटिटी है, वन टाइम स्टोर करने के लिए। फिर उसके बाद क्या करना है, हमको सॉर्ट करना है। तो जब हमको सॉर्ट करना है तो एंट्री सेट बना के, क्योंकि मैप के लिए हमेशा क्या यूज़ होता है, एंट्री सेट यूज़ होता है। एंट्री सेट बना के आपको सॉर्ट करना है, कंपेयरिंग बाई वैल्यू करना है या कंपेयरिंग बाई की करना है। उसके बाद रिवर्स्ड ऑर्डर में करना है या असेंडिंग ऑर्डर में करना है। अगर रिवर्स ऑर्डर में करना है तो हमको टाइप बताना पड़ेगा और रिवर्स ऑर्डर का
रिवर्स्ड मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, अब वापस ये जो प्रोसेस है लाइन नंबर 18 टू दिस 22, ये केवल मैप को कलेक्ट कर रहे हैं हम। किस बेसिस पे कलेक्ट कर रहे हैं, की निकाल रहे हैं एंट्री सेट से, और हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं। जो भी फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, वो लिंक लिस्ट में कैसे स्टोर होगा, वो लिंक लिस्ट में हमारा की के बेस पे स्टोर होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा प्रोग्राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो इस तरह से कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग सीख सीख रहे हैं, इंटरव्यू में प्रिपेयर हो रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको मैं एक लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ मॉक इंटरव्यू के लिए, जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो अगर आपको मॉक इंटरव्यू देना है तो आप मेरे उस लिंक पे जाइए और वहाँ पे फॉर्म भरिए। डेफिनेटली मैं आपको रीच आउट करूँगा और आप मॉक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या और प्रिपेयर करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आपको कोई नया क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, जो आपके इंटरव्यू में पूछा गया है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं उसको कवर करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।